अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्शन गायनाकोलॉजी। यूनिट 2 में हमने जो है स्टार्ट लिया था ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग यूनिट 2 को। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिपीडियम है ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का यूनिट 2। यूनिट 1 नॉर्मल पेरिपीडियम, यूनिट 2 कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिपीडियम। तो पेरिपीडियम में जो आने वाली कॉम्प्लिकेशंस है वो इस यूनिट में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पेरिपीडियल सेप्सिस को पढ़ चुके हैं, मेस्टाइटिस को भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट को हम आज की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट क्या होता है, क्यों होता है और इसे हम कैसे मैनेज करते हैं। ये कोई डिजीज नहीं होती, ये एक मदर की मिस प्रैक्टिस की वजह से जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिससे मैनेज किया जा सकता है। विदाउट मेडिसिन, विदाउट ट्रीटमेंट मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट को इग्नोर किया जाए तो वो फिर कॉज कर देता है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस को हमने डिटेल से पढ़ा है, आप प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, आपको वहाँ मेस्टाइटिस की वीडियो मिल जाएगी। अगर मेस्टाइटिस को भी ट्रीट ना किया जाए तो वो फिर ब्रेस्ट एब्सिस को कॉज कर देता है, जो क्रिटिकल कंडीशन होती है। इंगॉर्जमेंट का मतलब क्या होता है? इंगॉर्जमेंट का मतलब होता है फुल ओवरलोडेड, किसी चीज का भर जाना, ओवरलोडेड हो जाना इंगॉर्जमेंट कहलाता है। तो ब्रेस्ट का ओवरलोडेड हो जाना किस चीज से? मिल्क से। अगर मिल्क बहुत ज्यादा भर जाए ब्रेस्ट में और टाइम से वो बाहर ना निकले, निपल से बाहर नहीं आए, तो वो फिर कंडीशन इंगॉर्जमेंट की हो जाती है। मीन्स के ब्रेस्ट में मिल्क तो बन रहा होता है, नेचुरल जब डिलीवरी हो जाती है तो नेचुरल प्रोसेस है कि मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो मिल्क बन रहा है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, बट मिल्क बाहर नहीं आ रहा, तो फिर वो अंदर ही अंदर ब्रेस्ट में स्टोर होने लग जाता है, जो इंगॉर्जमेंट की कंडीशन कॉज करता है। यहाँ देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये नॉर्मल ब्रेस्ट है, यहाँ पर निपल्स भी नॉर्मल है, यहाँ पे देखें ग्लैंड्स भी नॉर्मल है। मीन्स के यहाँ प्रॉपर तरीके से इस ब्रेस्ट से फीड करवाया जा रहा है, मिल्क को बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ पर ये देखें, ये डक्ट्स जो हैं ब्लॉक हो चुकी हैं, तो यहाँ पीछे ग्लैंड्स देखें स्वेल हुए हैं, इन्फ्लेम्ड हुए हैं। मीन्स के यहाँ पर मिल्क भरा हुआ है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का साइज भी बड़ा बड़ा लगता है, हैवी हैवी लगता है। Breast engorgement. Breast engorgement after birth is a common condition that occurs when the breast become overly full and swollen with milk. ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट जो होता है वो डिलीवरी के बाद एक मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है, जिसमें जो ब्रेस्ट होते हैं वो फुली ओवरलोड हो जाते हैं मिल्क की वजह से। इट टिपिकली अकर्स विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ एज द बॉडी एडजस्ट टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ये मोस्टली जो होता है स्टार्ट के फ्यू डेज में होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट के फ्यू डेज में ही मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है, और स्टार्ट के फ्यू डेज में मदर को फीडिंग, बच्चे को लैचिंग करवाने में मसला होता है। लैचिंग क्या होता है? लैचिंग कहते हैं बच्चे का जो मदर मिल्क को मुंह में लेने का टेक्निक है, वो उस टेक्निक को लैचिंग कहते हैं। तो मदर जो है बच्चे को सही से लैच नहीं करवा रही होती है, बच्चा भी ब्रेस्ट फीड को पकड़ने में, सक करने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होती जा रही है और बच्चा अच्छे से उसे पी नहीं रहा, फीड नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में इंगॉर्जमेंट की कंडीशन अराइज हो जाती है। इंगॉर्जमेंट यूजुअली अफेक्ट बोथ ब्रेस्ट। इंगॉर्जमेंट जो होती है दोनों ब्रेस्ट को अफेक्ट करती है, क्योंकि दोनों ब्रेस्ट में ही मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है। या पिक्चर में देख सकते हैं, ये नॉर्मल ब्रेस्ट है और ये इंगोर्ज है, आपको बड़ा बड़ा इस तरह से स्वेल हुआ हुआ दिख रहा है, क्योंकि पीछे डक्स के अंदर मिल्क भरा हुआ है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, आपके पास मदर आएगी, आपको यही हिस्ट्री बताएगी कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप जब एग्जामिन करेंगे तो आपको इस तरह से ब्रेस्ट की अपीयरेंस मिलेगी। हार्ड, हेवी एंड ब्राइट ब्रेस्ट, द होल ब्रेस्ट विल फील हार्ड। हार्ड होंगे, हेवी होंगे और ब्राइट चमक रहे होंगे। क्यों चमक, शाइनिंग क्यों आ रही होगी? इस वजह से क्योंकि जो है ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्किन खिंच रही है। जब स्किन खिंचती है, टाइट होती है, तो वहां पर शाइनिंग अपीयरेंस होती है। सम रेडनेस और शाइन ऑन दी स्किन, स्किन पर रेडनेस और शाइन आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से आप जब टच भी करेंगे तो आपको ब्रेस्ट की साइज में जो है इंगॉर्जमेंट दिख जाएगी। टेंडरनेस और पेन, जब आप ब्रेस्ट को टच करेंगे तो आपको वहां स्वेलिंग और पेन, मदर को पेन होगा जब आप टच करेंगे। डिफिकल्टी टू द लेच ऑन एंड ब्रेस्ट फीड। डिफिकल्टी, मदर बोलेगी कि बच्चे को फीड जब करवाती हूँ तो मैं बच्चे जब ब्रेस्ट को मुंह में लेता है तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होती है। तो इस कंडीशन में भी आपको लगेगा कि ये इंगॉर्जमेंट की कंडीशन है।
ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग फ्रिक्वेंटली एंड ऑन डिमांड टिपिकली एवरी 2 to 3 hours कैन हेल्प प्रिवेंट एंड एलिविएट ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट। अब क्या होता है कॉजेस को पहले हम देखते हैं कि क्यों है ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट। ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट की एक ही रीजन है, वो रीजन ये है कि मदर या तो बच्चे को फीड नहीं करवा रही, या तो बच्चा अच्छे से लैच नहीं कर रहा, या मदर ने बच्चे को टॉप फीड कर रखा हुआ है, मदर ब्रेस्ट से मिल्क नहीं निकाल रही। एक ही मेन रीजन है इंगॉर्जमेंट का, ब्रेस्ट से मिल्क को ना निकालना। तो जब ब्रेस्ट में मिल्क की तो प्रोडक्शन हो रही है लेकिन उस ब्रेस्ट से मिल्क बाहर नहीं निकल रहा, तो ये एक ही रीजन है जो ब्रेस्ट को इंगोज कर देता है। तो इसकी कंडीशन आपके पास जो है वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी मदर फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार, एंड ऑन डिमांड, या जब बच्चा डिमांड करे कि उसे फीड करना है। टिपिकली एवरी 2 to 3 hours कैन हेल्प प्रिवेंट एंड एलिविएट ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट। ये कह रहे हैं कि नॉर्मली अगर मदर दिन में हर 2 से 3 घंटे बाद जो है बच्चे को फीड करवाएगी तो इससे ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट बचेगा, ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट मदर को नहीं होगी। बच्चे की जो डिमांड होती है फीडिंग की वो भी यूजुअली 2 to 3 hours के बाद की होती है, और हर 2 to 3 hours के बाद 2 to 3 hours के बाद ब्रेस्ट में भी मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो मदर अगर अपने टाइमली एक बार बार बच्चे को फीड करवाती रहेगी तो फिर ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होगा ही नहीं। अगर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट हो गया है तो आपने मदर को फिर भी गाइड करना है कि वो फीड करवाती रहें बच्चे को हर 2 से 3 घंटे बाद, या जब बच्चे को फीड करना हो बच्चे की डिमांड पर। देन आप क्या मदर को एडवाइस करेंगे कि अप्लाइंग वार्म कंप्रेस बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग कैन हेल्प टू मिल्क फ्लो एंड मेक इट इजियर फॉर द बेबी टू लेच ऑन। आपने मदर को एडवाइस करना है कि फीडिंग करवाने से पहले मदर वार्म कंप्रेस का यूज करेगी ब्रेस्ट पर। किस तरह से पानी गर्म करे, उसमें टॉवल डालकर टॉवल डिप करके वो उससे सकाई करे, गर्म टकोर करेंगी ब्रेस्ट की, जिससे क्या होगा वहां पर मिल्क का फ्लो अच्छा होगा, सर्कुलेशन अच्छी होगी, मिल्क का फ्लो अच्छा होगा। तो जब बच्चा फीड करेगा तो बच्चे को लैच करने में आसानी होगी, मदर का पेन कम होगा, और मिल्क के फ्लो अच्छे होने की वजह से बेबी ब्रेस्ट को सक करेगा और बच्चे को मिल्क मिलेगा, और जो मिल्क अंदर भरा हुआ है वो भी मिल्क ब्रेस्ट से खाली होता रहेगा। अब मदर ने क्या किया, पहले ये प्रोसेस है, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ही ये मैनेजमेंट मदर फॉलो करेगी, कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं करेगी। सबसे पहले वार्म कंप्रेस दिया, देन मसाजिंग द ब्रेस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग कैन आल्सो हेल्प स्टिमुलेट मिल्क फ्लो एंड रिड्यूस इंगॉर्जमेंट। देन जब बच्चा फीड कर रहा हो तो उस दौरान या पहले मदर ब्रेस्ट को मसाज भी करती रहेगी। मसाज से क्या होगा, वहां पर जो मिल्क का फ्लो है वो अच्छा होगा, ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होगी, मिल्क का फ्लो अच्छा होगा, और इंगॉर्जमेंट रिड्यूस होगी। देन क्या करना है, अप्लाई कोल्ड टू यूर ब्रेस्ट फॉर 20 मिनट्स आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग और पंपिंग सेशन। मदर क्या करेगी कि बच्चे ने फीड कर लिया है तो 20 मिनट तक अब मदर कोल्ड कंप्रेस लेगी, मीन्स के ठंडे पानी या ठंडे चीज से टकोर लेंगी। इससे क्या होगा कि बच्चा जब फीड कर लेगा तो उसके बाद मदर को इन्फ्लामेशन होगी, पेन होगा, तो इससे मदर का पेन रिड्यूस होगा और इन्फ्लामेशन कम होगी, तो ब्रेस्ट भी स्वेल नहीं होंगे, ब्रेस्ट नॉर्मल साइज में हो जाएंगे। अब ये क्या है कि पंपिंग का यहाँ जिक्र आ रहा है। ये पंपिंग उस कंडीशन में है कि अगर बच्चा फीड नहीं कर पा रहा तो फिर मदर चाहे बच्चे को हर 2 से 3 घंटे बाद चाहे बच्चे को फीड करवाए, अगर बच्चा फीड नहीं कर रहा या बच्चा सोया हुआ है, बच्चे को भूख नहीं है, तो मदर पंप से मिल्क को निकालेगी, मतलब कि हर 2 से 3 घंटे बाद मदर ने ब्रेस्ट से मिल्क को निकालना है, चाहे वो बच्चे को पिलाएं चाहे वो पंप से निकालें। और इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हैं। फीडिंग करवाने से पहले वार्म कंप्रेस देना है, देन ड्यूरिंग फीडिंग और बिफोर फीडिंग मसाज करना है ब्रेस्ट का, और आफ्टर फीडिंग कोल्ड कंप्रेस यूज करेगी मदर। ये टेक्निक आपने मदर को टीच करनी है। Wearing a supportive, well-fitted bra can help reduce discomfort and provide support for the breast during feeding. मदर अच्छी सपोर्टिव ब्रा का यूज करेंगी, उससे क्या होगा कि अगर ब्रा का यूज मदर नहीं करती तो ऑलरेडी ब्रेस्ट इंगोल्ड है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो उनका जो प्रेशर है वो और नीचे की तरफ पुश होगा, तो मदर को पेन ज्यादा होगा। तो मदर अच्छी ब्रा, अपनी कंफर्टेबल ब्रा यूज करेंगे जिससे
वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी और मदर को पेन ज़्यादा फील नहीं होगा। पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन फॉर पेन कंट्रोल एंड रेड्यूस स्वेलिंग। अगर मदर को बहुत ज़्यादा पेन है तो आप सिर्फ पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन देंगे पेन के लिए और स्वेलिंग को कम करने के लिए। ये आपके पास देखें एक कोई डिजीज नहीं है। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट ये मदर की अपनी ही मिस प्रैक्टिस की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन है जो घर पर ही इन प्रोसेस के जरिए मदर इसको ट्रीट कर सकती है, मैनेज कर सकती है। मदर को आपने पूरा एजुकेट करना है। अगर मदर इंगॉर्जमेंट स्टार्टिंग की कॉम्प्लिकेशन है, अगर इंगॉर्जमेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो फिर मेस्टाइटिस टिश्यू में इन्फ्लामेशन को कॉज कर देगा, इन्फेक्शन को कॉज कर देगा और वो इन्फेक्शन भी ठीक ना हुआ तो वो एब्सिस को कॉज कर देगा जिसका फिर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट चला जाता है सर्जिकल प्रोसीजर पर। तो ये है आपके पास इंगॉर्जमेंट की ट्रीटमेंट। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें इंगॉर्जमेंट से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वही जो हम जिक्र कर चुके हैं कि इफ कंडीशन इज परसिस्टेंट दैट कैन कॉज मेस्टाइटिस। अगर ये कंडीशन इंगॉर्जमेंट वाली परसिस्टेंट रही, देर तक रही, तो फिर ये मेस्टाइटिस को कॉज कर सकती है और मेस्टाइटिस से फिर मदर को ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है। तो ये आज का हमारा छोटा सा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक था ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। या आप घरों में भी अगर किसी फीमेल को इंगॉर्जमेंट का मसला रहता है तो वो ये वाले प्रोसेस ये 3 स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप इन्हीं 3 स्टेप्स को यूज करेंगी। सबसे पहला तो वो ये ख्याल रखेंगी कि हर 2 से 3 घंटे बाद मिल्क को निकालना है, चाहे बच्चे को फीड करवा के निकालें चाहे पंप से निकालें बट निकालें। और फीड करवाने से पहले फिर वार्म कंप्रेस लें और ड्यूरिंग फीड्स और बिफोर फीड्स मसाज करें ब्रेस्ट का और आफ्टर फीड कोल्ड कंप्रेस रहें। इंशाल्लाह इसी से ही रिकवर हो जाएगा ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट का मसला। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।